Amazon डेमो क्लास आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस डेमो क्लास में आपके साथ कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि आप Amazon पर अगर वर्किंग करना चाहते हैं एज अ बिजनेस, या फिर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करना चाहते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वो आप कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप स्टूडेंट्स के साथ मैं Amazon का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं, जो कि बहुत इजी वे के अंदर, बहुत आसान लफ्जों के साथ आपको उसमें ट्रेनिंग दी गई है, ताकि उस ट्रेनिंग के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और चाहें तो Amazon वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आज की डेमो क्लास का यही होगा कि इसमें हम डिटेल में देखेंगे कि Amazon पर एज अ बिजनेस या फिर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हम किस तरह से काम कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। कॉमर्स का उर्दू मायना होता है तिजारत, यानी कि कारोबार करना। कॉमर्स की शॉर्ट डेफिनेशन है कंप्यूटर इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फिजिकल। आपका एक फिजिकल स्टोर है और आप उस फिजिकल स्टोर में अपनी प्रोडक्ट्स को एज अ फिजिकली सेल करना चाहते हैं, यानी कि कस्टमर आपकी शॉप पर आएगा, आपके स्टोर पर आएगा, आपसे प्रोडक्ट बाय करेगा और चला जाएगा। या फिर आपका एक फिजिकल ऑफिस है और आप अपने उस ऑफिस में एज अ सर्विस प्रोवाइडर बैठे हुए हैं और आपके पास क्लाइंट आता है और आपकी सर्विसेज को लेना चाहता है। अब हम बात करेंगे ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का उर्दू मायना होता है इलेक्ट्रॉनिक तिजारत। ई कॉमर्स की शॉर्ट डेफिनेशन है ई कॉमर्स इज अ मेथड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑनलाइन। ई कॉमर्स में भी अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज अपने कस्टमर को सेल कर रहे होते हैं। आपकी एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट पर अपनी प्रोडक्ट्स को आप ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट सेल कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे कहा जाता है ई कॉमर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तिजारत। ई कॉमर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। नंबर 1 टाइप है B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस इज अ ट्रांसैक्शन और बिजनेस कंडक्टेड बिटवीन वन बिजनेस एंड अनदर, सच एज अ होलसेलर एंड रिटेलर। टाइप ऑफ ई कॉमर्स की वो टाइप है जिसमें एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ ट्रांसैक्शन कर रहा होता है। तो जो प्रोडक्ट हम सेल करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं से आप सोर्स करेंगे, यानी कि होलसेल मार्केट में जाएंगे, वहाँ से उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे और फिर उस प्रोडक्ट पर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके रिटेल प्राइस में अपने कंज्यूमर्स को सेल करेंगे, बायर्स को सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल आप alibaba.com पर आए, आपको यहाँ से प्रोडक्ट बाय करनी है, तो आपने अपनी प्रोडक्ट को सर्च किया और यहाँ पर जो अच्छे सप्लायर्स आपको नज़र आए जिन्होंने आपको होलसेल प्राइस अच्छे दिए, उनसे आप प्रोडक्ट को बाय कर लेंगे। यानी कि आपका बिजनेस है, फॉर एग्जांपल ये alibaba.com है, यहाँ से आपने प्रोडक्ट बाय करना है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने अपने स्टोर पे सेल करना है। तो ये जो प्रोसेस है ये बिजनेस टू बिजनेस टाइप ऑफ ई कॉमर्स है। आप अपनी जो प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, यानी कि आपका बिजनेस है और आप किसी और बिजनेस से उस प्रोडक्ट को बाय करके अपने स्टोर पे सेल करेंगे। टाइप नंबर 2 है B2C, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, ऑल्सो कॉल्ड रिटेल ई कॉमर्स, इज अ बिजनेस मॉडल that involves sales between online business and consumers. For example, आपने अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है। इन मार्केट्स में आपका कंज्यूमर आपकी प्रोडक्ट को सर्च करेगा, यानी कि बायर आएगा, यहाँ से अपनी प्रोडक्ट को बाय करेगा, तो इसे कहा जाता है बिजनेस टू कंज्यूमर। नंबर 3 टाइप है हमारे पास C2C, यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स विच इज व्हेन वन कंज्यूमर सेल गुड्स और सर्विसेज टू अदर कंज्यूमर्स। एक कस्टमर है, एक बायर है, उसने प्रोडक्ट को बाय किया और कुछ टाइम यूज करने के बाद अब वो उस प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, ठीक है। तो अब ये जो आपकी टाइप है ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, यानी कि आपके पास सबसे इजी एग्जांपल है OLX। OLX पे क्या होता है कि कस्टमर यहाँ पर कस्टमर आता है, अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करता है और यहाँ पे कस्टमर ही जो है वो इनके साथ लिंक करता है और उसकी प्रोडक्ट को बाय कर लेता है। तो इसे कहा जाता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर मार्केटिंग। हमारा जो वर्क होगा वो 2 मॉडल्स के ऊपर होगा, B2B और B2C, यानी कि हम प्रोडक्ट को होलसेल मार्केट से बाय करेंगे और रिटेल मार्केट में आकर सेल करेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ ई कॉमर्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ ई कॉमर्स में आप अपनी कॉस्ट कम से कम करके अपने बिजनेस को अच्छा रन कर सकते हैं। अगर आपका एक फिजिकल स्टोर है तो उस फिजिकल स्टोर का आपने रेंट पे करना है, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, आपने अपने यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं, आपने अगर स्टाफ रखा हुआ है तो उस स्टाफ को सैलरी पे करनी है, तो आपकी कॉस्टिंग फिजिकली हाई हो रही है।
लेकिन जब आप ई कॉमर्स मार्केट में अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करने आते हैं तो बहुत सारी कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाती है। आपको एक इंटरनेट कनेक्शन, लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए होता है प्रोडक्ट हो, और आप अपने प्रोडक्ट को बहुत आसानी के साथ कॉस्ट को रिड्यूस करके, कम करके अच्छा प्रॉफिट मार्जिन गेन कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। देखें, कारोबारी ताल्लुकात यानी कि आपका कंज्यूमर्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक मर्तबा जब आपका रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है कंज्यूमर के साथ, आपके कस्टमर के साथ, तो वो कस्टमर आपकी सेल को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। कस्टमर सर्विसेज एक्सीलेंट होनी चाहिए। कस्टमर सर्विसेज में आप जो प्रोडक्ट उसको दे रहे हैं, आपका कस्टमर आपसे जो प्रोडक्ट बाय कर रहा है उसकी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका डिलीवरी टाइम अच्छा होना चाहिए, आपके डिलीवरी चार्जेस कम से कम होने चाहिए, आपका लीड टाइम कम से कम होना चाहिए। तो ये सब आपकी एक्सीलेंट कस्टमर सर्विसेज में काउंट किए जाते हैं। आप कस्टमर को बेस्ट सर्विसेज, एक्सीलेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो कस्टमर आपके स्टोर पर आपकी सेल को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। क्विक, कन्वीनियंट एंड यूजर फ्रेंडली आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, वहां पे आपका बायर आता है तो वो आपके प्लेटफॉर्म को इजिली यूज कर सके, उसको कोई प्रोडक्ट बाय करना है इजिली सर्च कर सके, इजिली वहां से बाय नाउ या ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करके आपके प्रोडक्ट को बाय कर सके। आपका जो इंटरफेस है ई कॉमर्स मार्केट प्लेस का यानी कि आपकी वेबसाइट का, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, वरना आपकी वो वेबसाइट स्लो नहीं चलनी चाहिए। वरना आपका कस्टमर, आपका बायर आपसे बगैर बाय किए चला जाएगा और किसी दूसरे ई कॉमर्स मार्केट वेबसाइट से वो बाय कर लेगा। इंक्रीज सेल, फ्रोख्त में इजाफा। आपने डे बाय डे ये कोशिश करनी है कि आपकी सेल इंक्रीज हो, डे बाय डे आपकी सेल इंक्रीज होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज अमेज़न। अमेज़न इज द लार्जेस्ट मार्केट प्लेस इन द वर्ल्ड। हम सबको मालूम है कि अमेज़न एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है और ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर सेलर आता है अपनी प्रोडक्ट को सेल करने और बायर आता है अपनी प्रोडक्ट को बाय करने। अमेज़न के अगर हम मार्केट प्लेसेस की बात करें तो वो कुछ कंट्रीज के अंदर है, यूरोप के अंदर है, एशिया के अंदर है, मिडिल ईस्ट के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, और जिन जिन कंट्रीज के अंदर मौजूद है ये सब आपके सामने लिस्ट मौजूद है। यहाँ पर अमेज़न के वेयर हाउसेस मौजूद हैं और इन कंट्रीज में आप अपना प्रोडक्ट इजीली सेल कर सकते हैं। आप कहते हैं कि मुझे अपना प्रोडक्ट अमेज़न जापान मार्केट के अंदर सेल करना है तो आप अमेज़न जापान मार्केट को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कहते हैं कि आपने अपना प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया मार्केट में सेल करना है तो आप अपनी मार्केट प्लेस ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कहते हैं कि आपने अपना प्रोडक्ट यूएई मार्केट में सेल करना है तो आप यूएई मार्केट को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि उस मार्केट के लिए अपना अमेज़न सेलिंग अकाउंट क्रिएट करेंगे। अमेज़न के ऑफिशियल वेयर हाउसेस कुछ कंट्रीज के अंदर मौजूद है, लेकिन अमेज़न 107 कंट्रीज को अलाउ करता है कि वहाँ के रहने वाले लोग अपनी कंट्री में रहते हुए इन मार्केट प्लेसेस के अंदर अमेज़न पर अपना प्रोडक्ट इजीली सेल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हाउ टू सेल ऑन अमेज़न। अमेज़न पर अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से सेल किया जाए। FBA को समझते हैं। FBA मॉडल क्या है? देखिए, FBA मॉडल में आप अपना एक स्टोर अमेज़न पर क्रिएट करते हैं जिस मार्केट प्लेस में आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। इसके बाद आप अपनी इन्वेंट्री, अपना प्रोडक्ट जो आप सेल करना चाहते हैं होलसेल मार्केट में बाय करते हैं और फिर उस प्रोडक्ट को यानी कि उस स्टॉक को, इन्वेंट्री को आप अमेज़न के वेयर हाउस तक डिलीवर करवा देते हैं, यानी कि अपनी इन्वेंट्री को अमेज़न को सेंड करते हैं और अमेज़न आपकी प्रोडक्ट को रिसीव करता है। आपकी इन्वेंट्री जब अमेज़न को रिसीव हो जाएगी तो आपका प्रोडक्ट अमेज़न पर लाइव हो जाएगा। इसके बाद आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को बाय करेगा, अमेज़न आपके उस ऑर्डर को पिक करेगा और फिर आपके ऑर्डर को पैक करेगा और कस्टमर को डिलीवर करवा देगा। तो ये सारे का सारा काम अमेज़न खुद हैंडल करेगा। अमेज़न का सेकंड मॉडल है बाय FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। आप इस मॉडल के अंदर अपना एक स्टोर ओपन करेंगे अमेज़न पर, अपनी इन्वेंट्री को बाय करेंगे
और आपकी जो प्रोडक्ट आपने बाय किए, इन्वेंट्री बाय की है, उसका स्टॉक आपके अपने वेयर हाउस पर होगा, हम अमेजोन को सेंड नहीं करेंगे। कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देखता है, अगर वो बाय करना चाहते हैं तो आपको ऑर्डर करेगा, आप अपने ऑर्डर को पिक करेंगे, अपने ऑर्डर की तमाम मैनेजमेंट आप खुद करेंगे, ऑर्डर को पैक करेंगे और अपने कस्टमर को डिलीवर करवाएंगे। अगर आपका ऑर्डर रिटर्न होता है, आपने खुद उसको हैंडल करना है और फिर उसके जितने भी मामला हैं वो आप खुद हैंडल करेंगे। इसमें अमेजोन आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होगा। तो हमारे लिए बाय FBA बेहतर है या बाय FBM बेहतर है? तो देखिए, हमारे लिए हर तरह से 97% FBA ही बेहतर है, क्योंकि हम अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करके इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयर हाउस पर सेंड करके टेंशन फ्री हो जाते हैं, क्योंकि उसके आगे की वर्किंग सारी की सारी अमेजोन खुद करेगा। इसके बाद हम टू टाइप्स के प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल करेंगे, या तो होलसेल या प्राइवेट लेबल। होलसेल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में पहले से ब्रांड सेल कर रहा है, हम उस ब्रांड के पास जाते हैं और उस ब्रांड की अप्रूवल लेते हैं कि हम आपकी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना चाहते हैं। ब्रांड आपको अप्रूवल देगा तो आप उस प्रोडक्ट को एज अ होलसेलर होलसेल बाय करके मार्केट में उसको सेल कर सकेंगे। प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट्स होती है जिसमें आपने कहा कि एक प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रही है, लेकिन मैं उसे अपने ब्रांड नेम से सेल करना चाहता हूं, तो उस प्रोडक्ट को आपको मैन्युफैक्चरिंग करवाना होगा। आप उस पर अपना ब्रांड नेम प्रिंट करके उसको रजिस्टर्ड करवा के मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट एक सेल्फ एम्प्लॉय है जो कि अपनी लोकेशन पर रहते हुए अपनी स्किल्स को यूज करते हुए अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसे वर्चुअल असिस्टेंट कहा जाता है। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स हैं, आप अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स के बेस पर ऑनलाइन अपने कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग वर्चुअल असिस्टेंट कहलाएंगे। अगर आप अमेजोन पे अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप अमेजोन के वर्चुअल असिस्टेंट कहलाएंगे। अमेजोन का वर्चुअल असिस्टेंट अपने क्लाइंट को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, तो चले आए देखते हैं। नंबर 1, प्रोडक्ट हंटिंग, यानी कि प्रोडक्ट को सर्च करना, प्रोडक्ट को तलाश करना। आपके पास एक क्लाइंट आएगा, वो आपसे कहेगा कि मैं अमेजोन पर बिजनेस करना चाहता हूं, मैं अमेजोन पर अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूं, आप मेरे लिए प्रोडक्ट को सर्च करें, मुझे ये बताएं कि मैं अमेजोन मार्केट प्लेस पर कौन सी प्रोडक्ट को सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन के साथ रेवेन्यू जनरेट कर सकूं। तो आपका एज अ वर्चुअल असिस्टेंट वर्क ये होगा, तो आपका एज अ वर्चुअल असिस्टेंट वर्किंग ये होगी कि आप उस क्लाइंट को विनिंग प्रोडक्ट सर्च करके देंगे जिनकी सेल अच्छी हो रही है, अच्छा रेवेन्यू के साथ साथ अच्छा प्रॉफिट मार्जिन वो प्रोडक्ट हमें जनरेट करके दे रही है। आप एज अ अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट अपने कस्टमर को प्रोडक्ट सोर्सिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग से मुराद ये है कि अगर आपके पास क्लाइंट आता है, वो कहते हैं कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मैं इस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना चाहता हूँ, आप इस प्रोडक्ट के मुझे बेस्ट सप्लायर सर्च करके बताएं जिनसे मैं इस प्रोडक्ट को बाय करके इसको अमेजोन पे सेल कर सकूं। तो आप होलसेल मार्केट्स को सर्च करेंगे, वहाँ पे जो उस प्रोडक्ट के बेस्ट प्राइसेस हमें हमारा सप्लायर देगा, हम उस सप्लायर से अपने क्लाइंट का कांटेक्ट करवाएंगे, एक मीटिंग अरेंज करवाएंगे, उसके बाद उस प्रोडक्ट को उस सप्लायर से सोर्स करवाकर अपने क्लाइंट्स को डिलीवर करवाएंगे। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएशन की सर्विसेज भी अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन किसे कहा जाता है? देखिए, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में हम ऐसे क्लाइंट्स की लिस्टिंग को चेक करते हैं जिन क्लाइंट्स का प्रोडक्ट सर्च में नहीं आ रहा, रैंक नहीं कर रहा, तो हमारा एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम ये होगा कि लिस्टिंग में जो प्रॉब्लम है सॉल्व करके उस लिस्टिंग को प्रोडक्ट को सर्च में लाने की कोशिश करें, उसको रैंक करवाएं। नेक्स्ट सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं PPC, यानी कि पेपर क्लिक। आपके पास क्लाइंट आएगा और वो आपसे कहेगा मैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहता हूँ, इसके लिए आपकी सर्विसेज रिक्वायर्ड है। तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप अमेजोन के इन्वेस्टर्स के लिए, सेलर्स के लिए मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर भी काम कर सकते हैं। तो ये वो कुछ पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर करे जिनको समझने के बाद आप अमेजोन पर अपना प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हैं और आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट वर्किंग करके एक अर्निंग कर सकते हैं।
अब आप स्टूडेंट्स का अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप कमेंट्स बॉक्स पे अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू।